दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयागराज स्टडी चैनल पर। डिक्टेशन 5 सेकंड में शुरू होगी। रेडी, स्टार्ट। समग्र, समान और सतत विकास के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं का सशक्तिकरण जरूरी है। महिला सशक्तिकरण केवल राष्ट्र का लक्ष्य नहीं है, बल्कि वैश्विक एजेंडा भी है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सही अवसर और अनुकूल माहौल मिलने पर महिलाओं ने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सफलताएं हासिल की हैं। सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी के लिए उन्हें बिना किसी बाधा के अनुकूल अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए, ताकि समाज के फायदे के लिए उनकी क्षमता का बेहतर इस्तेमाल हो सके। राष्ट्रीय नीतियों के जरिए महिलाओं को सशक्त बनाने और लैंगिक समानता की दिशा में हुई महत्वपूर्ण प्रगति के बावजूद उन्हें कई तरह के भेदभाव और शोषण का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में उनके लिए जगह सीमित रह जाती है। उन्होंने कहा कि सिनेमा जैसे जनसंपर्क के बड़े माध्यम को महिला सशक्तिकरण के लिए अहम भूमिका निभानी चाहिए। संपत्ति के मामले में भी महिलाओं को बराबरी का अधिकार मिलना चाहिए। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में समान अवसर नहीं मिलने, श्रम बाजार में असमानता, बढ़ती यौन हिंसा के मामलों तथा घरेलू कार्यों का बोझ महिलाओं के विकास के रास्ते में बड़ी बाधाएं हैं। लैंगिक असमानता को महिला सशक्तिकरण और उनके मुख्य धारा से जुड़ने की सबसे बड़ी रुकावट है। समय आ गया है कि लोगों को इस बारे में अपनी सोच बदलनी चाहिए और समाज में महिलाओं की भूमिका के बारे में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी से शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, रोजगार और सामाजिक सुरक्षा पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। महिला सशक्तिकरण का न केवल महिलाओं के निजी जीवन पर, बल्कि उनके परिवार और समाज पर भी बहुआयामी असर पड़ता है। महिलाओं के शिक्षित होने से नवजात और शिशु मृत्यु दर में कमी होने के साथ ही पूरे परिवार के स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। उत्पादन वाली गतिविधियों में यदि महिलाओं को पुरुषों के समान अवसर मिले तो कृषि उपज में वृद्धि होगी और कुपोषित लोगों की संख्या घटेगी। सामाजिक सुरक्षा न केवल अपने उपभोक्ताओं को, बल्कि उसके संपूर्ण परिवार को भी वित्तीय एवं स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ प्रदान करती है। सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का निर्माण परिवार के कमाने वाले सदस्य के सेवानिवृत्त होने पर या उसकी मृत्यु हो जाने पर या किसी अक्षमता का शिकार हो जाने की स्थिति में दीर्घकालीन सहायता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इस प्रकार सामाजिक सुरक्षा की मुख्य विशेषता यह है कि यह प्रदाता के रूप में काम करती है। समाप्त।